टू एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, जहां पर स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन मिलेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हम जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए ओनली वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चाहे आपने वहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम करने के लिए जाना है, जिसको हम स्टूडेंट कुलीग कहते हैं, चाहे आपने बैचलर डिग्री इंग्लिश में करने के लिए जाना है, चाहे आपने मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है। तो उनका जो मेजर इनटेक है अक्टूबर वाला, ये उसके 2 एडमिशन्स आए हैं। और इसके अलावा जिन्होंने वहाँ पर मार्च अप्रैल 2027 के इनटेक में भी पढ़ने के लिए जाना है, तो वो बच्चे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन कोई स्टूडेंट हमसे सिर्फ एडमिशन की सर्विस चाहता है, जहाँ उसका एडमिशन आ चुका है, वो अपना जो CSP पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंटों को अपलोड करने के लिए, जब वीज़ा सर्विसेज में हमारी हेल्प चाहता है, तो उनमें हम पार्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में हैं, वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आप हमारी सर्विस बाई सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा हमें सिर्फ जर्मनी कंट्री का, एक ही कंट्री का नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट सिर्फ एक ही कंट्री को प्रमोट करते हैं। अगर कोई जर्मनी को भेजता है तो वो जर्मनी के बारे में ही आपको बताता रहेगा। जैसे हमें जर्मनी के बारे में नॉलेज है, ऐसे मुझे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। अगर आपने विदेशों में किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, तो उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर वॉच करें। आपको उसमें ट्रुथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी 100% की, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे जाया जा सकता है और कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं 80 से 90%, 80 से 90% जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होता है उस टाइम लेते हैं। ये भी माइंड में रखना है, क्योंकि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने वाले भी जो कंसल्टेंट हैं, आपसे 35, 40, 50, 1 लाख रुपया पहले ही ले लेते हैं ऑन द सेक ऑफ कि आपका वहाँ से एडमिशन आया है। इन चीज़ों के चक्रों में तो ये जो पैसे भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा भी एक मेन इशू है। जब आपने एडमिशन आने के बाद जो वीज़ा लेना है, वीज़ा में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने ये पैसे भी वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चलते फिरते एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ये बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कम से कम हमने इस स्टूडेंट का 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। ये बच्चा B फार्मा स्टूडेंट है, बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर की डिग्री है, और इसके जो परसेंटेज है फार्मेसी में 7.93 है और IELTS में 7 बैंड है। तो इस बच्चे का आप ये लेकर चलो, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, 6 यूनिवर्सिटी से इसको रिजेक्शन भी मिली है। और जिस प्रोग्राम में एडमिशन आया है उस प्रोग्राम का नाम है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इंग्लिश में है। तो जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, रिजेक्शन के क्या रीजंस रहे हैं, वो भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आपने अपनी B फार्मा की है, हमारे पास आते तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको अभी करना क्या है अगर आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है। तो ये जो स्टूडेंट है, इसके कम से कम आई थिंक 6 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए हैं। ये मैं एक एडमिशन अभी लेटेस्ट आया है, ये लेकर आया हूँ। प्रोफाइल 8.17 इसका CGPA है और IELTS में 8 बैंड है। B.Tech इसने IT से की हुई है और मास्टर भी IT में ही एडमिशन इसको मिला है। तो इसी तरीके से हमारी 4 या 5 फाइलें ऑलरेडी एम्बेसी में पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने इस अक्टूबर इनटेक में जर्मनी में फ्री में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है। और उनमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर अपना स्टूडेंट कुलीग, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम बता रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में करना है, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट तो इंग्लिश टॉट में है बैचलर और मास्टर के लिए। और वो स्टूडेंट्स भी हैं उसके अंदर मेरे पास जिन्होंने अपने केसेस अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किए थे, जिनमें उनको रिजेक्शन मिली है। उन बच्चों के जो परसेंटेज है 90% है। जो स्टूडेंट कुलीग का भी स्टूडेंट जा रहा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, 90% नंबर है स्टूडेंट के, 7 बैंड है 12th में उसके 90% 7 बैंड है और उसके पास B1 भी है।
इवन दैट उस स्टूडेंट को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उसके कंसल्टेंट ने डाला, उसको रिजेक्शन मिली है कि ऐसा ही स्टूडेंट है, उसके पास आइल्स में 7 बैंड है, परसेंटेज 75 है, तो उसका जो एडमिशन है वहाँ पर बैचलर में डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाला है और साथ में फाउंडेशन भी लगाया है वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी 6-7 हज़ार यूरो की फ़ीस है। उस स्टूडेंट को रिजेक्शन मिली है, वो भी स्टूडेंट हमारे पास आया है। तो उसका भी जब वीज़ा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं अभी जर्मनी में दोबारा रीअप्लाई करने के लिए। अगर आपका जर्मनी का किसी भी टाइप का कोई वीज़ा रिफ्यूज़्ड है तो आप हमारा ओपिनियन लीजिए। अगर आपने जर्मन भी सीखनी है तो हम जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। और अगर आपने कोई इंग्लिश की क्लासेस भी लेनी है, आइल्स और पीटी की, वो भी क्लासेस हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। जर्मनी में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे, वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।